शिवम हर रोज की तरह आज भी अपने कस्टमर्स को छोले कुलचे सर्व कर रहा था, लेकिन आज वो ये काम जल्दबाजी में कर रहा था। अरे भाई जल्दी करो ना, लेट। हाँ भाई, बस 2 मिनट। क्योंकि उसकी बीवी ऑटो में बैठे हुए गुस्से से घूरे जा रही थी। शिवम का इंतजार करते करते दृष्टि के सब्र का बांध टूट गया था और वो उसके पास जाने के लिए ऑटो से निकली, लेकिन फिर वहीं रुक गई। एक छोले कुलचे बेचने वाले की वाइफ कहलाने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए उसने शिवम को दूर से ही फोन पर कहा, हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? इतना टाइम कौन लगाता है? जल्दी करो। तो बस वो मैं सोनू का इंतजार कर रहा हूँ ना, वो बस दुकान संभालने के लिए, वो आता ही होगा। आगे 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 आ जल्दी आ। दृष्टि परेशान तो थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। कार से सूट पहने एक रिच हैंडसम लड़का बाहर निकला, जिसे देखकर दृष्टि चौंक गई। दृष्टि, तुम यहाँ? अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले। ओ, तो ये है तुम्हारा सड़क पर ठेला लगाकर छोले कुलचे बेचने वाला पति। मुझे ना तुम पर बहुत दया है। कहाँ तुम अरबपतियों के खानदान नारंग्स की बेटी थी। जब तुम सड़क पे निकलती थी तो लोग तुम्हारे लिए रोड साफ किया करते थे, और आज देखो तुम इस सड़क छाप ठेले वाले का हाथ पकड़ के चल रही हो। बोल लिया तुमने? और कहाँ भाग गए थे तुम आज से 2 साल पहले? मैं भागा नहीं था, मैं अपने करियर के लिए यूएस गया था। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। दरअसल अभय दृष्टि का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो उसे कॉलेज के दिनों में बेहद प्यार करता था। लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ, मेरे जाते ही तुमने इससे शादी कर ली। अभय की यूएस जाने के कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दृष्टि ने छोले कुलचे का ठेला चलाने वाले शिवम से शादी कर ली है। उस दिन से दृष्टि के लिए उसका प्यार नफरत में बदल गया। अरे मेरा रिप्लेसमेंट कम से कम मेरे टक्कर का तो देखती है। छोड़ो ये सब। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ इंडिया में अब क्या कर रहा हूँ? नहीं पूछ, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती। तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। हाथ छोड़ो मुझे। ये देखकर दृष्टि के साथ खड़े उसके पति शिवम का खून खौल उठा। मेरे बीवी का हाथ छोड़, तू लेकर बात कर। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? तू 2 कौड़ी के ठेले वाला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अभय कपूर। ग्लोबल पैराडाइज का नाम सुना तुम दोनों ने? एशिया की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी, मैं उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या हुआ? झटका लगा? सोच रही हो ना कि काश 2 साल और इंतजार कर लिया होता तो इस ठेले वाले के साथ घूमना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो अभय। तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? Who cares? मुझे जानना भी नहीं है, और ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने का कोई फायदा नहीं। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। जी भरकर दृष्टि को जलील करने के बाद अभय वहाँ से चला तो क्या, लेकिन उसने दृष्टि के दिल को चोटिल कर दिया था। दृष्टि को इमोशनल देखकर शिवम उसे संभालना चाहता था, लेकिन दृष्टि थी जो उसे करीब भी आने नहीं देती थी। पर आज शिवम के मन को एक बात खाए जा रही थी। दृष्टि, क्या तुम आज भी वैसे प्यार करती? आज तो तुमने पूछ लिया, मगर अगली बार अपनी औकात में रहकर मुझसे कोई सवाल पूछना। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी की वजह से झेल रही हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना तो 1 मिनट में तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देती। चुप हो जाओ, एक शब्द मत निकालना अपनी जुबान से। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है कि मैं 1-1 रुपए के लिए तरस रही हूँ, वरना नारंग मेंशन में क्या क्या ऐशो आराम नहीं थे मेरे लिए। ये सुनकर शिवम चुप हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम फिक्र मत करो दृष्टि, जिस दिन मेरी असली सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी, उस दिन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तब मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम तो क्या, सारे चांद तारे भी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। ये मेरा वादा है। शादी के 1 हफ्ते बाद भवानी नारंग की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। नारंग परिवार में शिवम को भवानी नारंग के सिवाय कोई पसंद नहीं करता था। वो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था।
भवानी नारंग के मरते ही घर में झगड़े शुरू हो गए और इसी के साथ दृष्टि के माता पिता को नारंग खानदान के बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों से बेदखल कर दिया गया। शिवम को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इस हादसे के बाद दृष्टि अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री चलाने लगी, पर शादी के 2 साल बीत जाने के बावजूद दृष्टि ने आज तक शिवम को अपना पति नहीं स्वीकारा था। वहीं अभय अपनी आलीशान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और किसी से बात करते हुए गुस्से से चिल्ला उठा, What the hell? मेरे बैंक अकाउंट और कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? तुम्हें पता है आज मुझे कितनी इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी थी और कंपनी के एसेट्स के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। तुम्हारे बेकार सिस्टम की वजह से ना सब खराब हो गया। नाउ यू टेल मी कि अब क्या किया जाए। सर, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमें ये इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कल तक अगर ये सब ठीक नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर अभय ने गुस्से में फोन काट दिया। यस यस मिस्टर प्रदीप, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। हाँ, लिफ्ट के बाहर ही हूँ। यस यस, हाँ, आई विल सी यू। गॉड, ऋषि तुम इतनी सुबह सुबह मेरी सोसाइटी में? कहीं पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? बकवास बंद करो। मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में किसी से मिलने आई, और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, प्लीज। अब इतना गुस्सा किस काम का? अब आई गई हो तो ऊपर चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या खोया है। मुझे छोड़ के मुझे नहीं देखना। अरे चलो दृष्टि, मैं तुम्हें अपना आलीशान फ्लैट दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। क्या? अरे नहीं देखना। मिस्टर अभय, मिस्टर अभय, आपको हाउसिंग कंपनी से नोटिस देना है। नोटिस? यस। जैसे ही अभय ने वो नोटिस खोलकर पढ़ा, उसके होश उड़ गए। व्हाट? आज की आज मुझे फ्लैट खाली करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये कोई फॉल्स नोटिस है। मुझे अभी ऑफिस जाके पता करना होगा। कहीं नजर तो नहीं लग गई तुम्हारे फ्लैट को मेरी? ओ शराब दृष्टि, मेरे लिए तुम्हारी औकात एक चींटी जितनी भी नहीं है। अब मुझे धमकी बाद में देना मिस्टर अभय। पहले जाओ और अपना आलीशान फ्लैट बचाओ जो तुम्हें तुम्हारी कंपनी ने दिया था और अब तुमसे छीनने वाली है। तुम्हें तो मैं ना। बाय, मेरी लिफ्ट आ गई। कुछ ही देर बाद जैसे ही अभय अपने ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि उसकी कैबिन में उसकी टेबल के ऊपर एक लेटर पड़ा था। जैसे ही अभय ने वो लेटर पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसका टर्मिनेशन लेटर था जो डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से आया था। टर्मिनेशन लेटर? वो भी मुझे? वेट, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो कभी कंपनी के मालिक से मिला भी नहीं हूं, तो मैंने उनके साथ बदतमीजी कब की? लेटर में लिखे टर्मिनेशन का रीजन पढ़कर अभय का दिमाग ही हिल गया। गुस्से से भरा अभय वो लेटर लेकर सीईओ के पास पहुंचा। मिस्टर अमन, मुझे आपसे बात करनी है। अभय, हाँ बोलो। आपने टर्मिनेशन लेटर क्यों भेजा? जिस शख्स से मैं आज तक मिला नहीं हूं, मैं उनकी बेइज्जती क्यों करूंगा? मिस्टर अभय, आप उस शख्स से मिल भी चुके हैं और आपने उनकी बेइज्जती भी की है। और अगर आपको ये बात झूठ लग रही है तो सर आज ऑफिस आए हैं, आप सामने उनके केबिन में जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये बोलकर जैसे ही अभय कंपनी के ओनर के कैबिन में गया, सर, मैं आए? सर, मेरा नाम अभय है। मैं आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। वो नहीं। शिवम को देखकर अभय के होश उड़ गए। शिवम, तू? तेरी हिम्मत कैसे ही ओनर के केबिन में घुसने की? और तू उनकी कुर्सी में बैठा है? भिखारी कहीं का। सिक्योरिटी आ ही जाएगी मुझे बाहर निकालने के लिए। एमडी साहब। बॉस, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये 2 कौड़ी का आदमी सड़क पर ठेला लगाता है
ठेला लगाता भी हूं और इस ऑफिस को चलाता भी हूं, और इन दोनों के लिए टैलेंट चाहिए जो तुझ में नहीं। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो और आज के बाद ऑफिस के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए ये। गेट आउट। सर 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज एक मिनट प्लीज सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप कौन है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इंसान की पहचान उसकी औकात से होती है, यही कहा था ना तूने मेरी बीवी को। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। कैसे माफ कर तुझे? एक काम कर, उठ और फौरन मेरी बीवी से जाके माफी मांग, उसके पैरों में गिर। ठीक है सर, मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। और सुन, अगर आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरे आने वाले 7 पुश्ते भी तेरी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे, समझा? और हाँ, एक और बात, जॉब चाहिए ही है, चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना। जो कुछ भी हुआ यहां, जो कुछ भी तूने सुना या देखा, ये बात मेरी बीवी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों शिवम दृष्टि से छुपा रहा था अपना इतना बड़ा सच? लेकिन अभय ही अकेला नहीं था जिसे शिवम ने इस कदर सबक सिखाया था। आज से 2 साल पहले इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला सबक शिवम ने दृष्टि के कॉलेज के उस सन की दीवाने ऋषभ सिंघानिया को सिखाया था, जो दृष्टि के लिए अपनी एक तरफा मोहब्बत में पागल हो चुका था। ऋषभ दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा था, इसलिए कॉलेज में सब उससे डरते थे। ऋषभ सिंघानिया अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद था, जो कई बार जेल जा चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था, क्योंकि पैसे और पावर के बलबूते पर वो हर बार आसानी से बाहर आ जाता था। एक दिन दृष्टि अपने दोस्त के साथ कैंटीन में पहुंची ही थी कि तभी अचानक। क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? पागल? वैसे ये बताओ, कल रात को मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ? तुम्हें पता है ना? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अभय से प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड, लगता है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा वो बेवफा आशिक तुम्हें छोड़ के कल रात को यूएस जा चुका है। What? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभय मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, समझे? मैंने उसे मना कर दिया था वहां जाने से। दृष्टि ने देखा कि अभय ने उसे मैसेज किया था कि वो यूएस जा रहा है, जो दृष्टि ने पढ़ा नहीं था। दृष्टि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभय उसे बिना मिले कैसे जा सकता है, और उसने अभय को फोन लगाया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बड़ी भोली हो तुम, जाने मन बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम्हें। जिस अभय की तुम गुणगान गा रही हो ना, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी के तरह निकाल कर यूएस जा चुका है। अरे उसे भी सक्सेस चाहिए था लाइफ में, बहुत सारा पैसा चाहिए था उसे। कब तक तुम्हारे साथ टाइम पास करता? उस गरीब की फूटी किस्मत में किसी की निगाह पड़ी होगी और बहुत बड़ा मौका दे दिया होगा तो गया। ऋषभ की बातें दृष्टि को तीर की तरह चुभ रही थी। खैर छोड़ो, मैं तुमसे आज ही शादी करने को तैयार हूं। दृष्टि ने उसे एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। कैंटीन के सभी लोगों के सामने ऋषभ की पहली बार इतनी बेइज्जती हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की ना तुम। बहुत अकड़ है ना तुझमें, दृष्टि नारंग। मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू अपना ये खूबसूरत शक्ल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये चाटा जो तूने मुझे मारा है, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तेरी ये अकड़ अपने जूते के नीचे कुचल ना दी ना मैंने, तो मेरा भी नाम ऋषभ सिंघानिया नहीं।
कैंटीन में सन्नाटा फैल गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स ये जानता था कि ऋषभ अब शांत बैठने वाला नहीं था। आखिर ऐसा क्या करने वाला था ऋषभ? क्या ऋषभ दृष्टि के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाला था? उसी रात जहां पूरा शहर सुकून की नींद में डूबा हुआ था, वहीं आज रात दृष्टि की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने को तैयार था। आधी रात हो चुकी थी जब उसकी एक दोस्त का कॉल आया। हेलो दृष्टि, तूने वो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया? क्या यार, इतनी रात को कॉलेज ग्रुप कौन चेक करता है? तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही है? तू बस जल्दी से जल्दी ग्रुप चेक कर अभी। क्या हुआ यार? जैसे ही दृष्टि ने मोबाइल पर कॉलेज ग्रुप चेक किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ ने दृष्टि का एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में यहां तक कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था, और हर जगह बस दृष्टि के ही वीडियो की बात हो रही थी। ये वीडियो किसने? ऋषभ। इससे पहले कि दृष्टि ऋषभ को कॉल करती, उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दृष्टि, दृष्टि, क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली की फेमस नारंग की बेटी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, लोग इसे देखकर हैरान हैं और लगातार इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। आखिर क्या करेगी नारंग फैमिली इसके बाद? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज। किसने किया? अरे बोलना, किसने किया? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन है? जब ने किया है, उसने बदला लिया है मुझसे उस थप्पड़ का। ऋषभ अपने पार्टनर में बैठे हुए दृष्टि का वो वीडियो बार बार देखकर हंसे जा रहा था कि तभी दृष्टि का उसे कॉल आया। ऋषभ, तुमने क्या किया ये कॉलेज ग्रुप पे? तो तुम्हें देख लिया। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? फाइनली तुम्हारा कॉल आ ही गया। पता है कितनी बेताबी से मैं तुम्हारा इस कॉल का इंतजार करता था। मुझे यकीन था कि मेरी दृष्टि मुझे जरूर फोन करेगी, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। अब इश्क का जुनून हद से बढ़ चुका है माय डार्लिंग। शट अप! तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मैं ऋषभ सिंघानिया, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अभी वक्त है, शादी कर लो मुझसे। लिसन, तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। दृष्टि की ये बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। 30 सालों की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। क्या करेंगे? कल तक तो पूरा शहर देख लेगा ये वीडियो। कैसे संभालेंगे? जिस बात का दृष्टि की मां को डर था वही हुआ। अगली सुबह फोन की घंटियों से नारंग परिवार की शुरुआत हुई। देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। शर्मा जी यकीन मानिए, फेक वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है मिसेस वर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मिसेस वर्मा। दृष्टि को लगने लगा था कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पूरे दिल्ली में नारंग परिवार की थू-थू होना शुरू हो गई थी। कौन करेगा इससे शादी? अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब हम पर थूक रहे हैं। कैसे होगी इसकी शादी? एक लड़का है, हाँ एक लड़का है जो अभी भी दृष्टि से शादी करना चाहता है। दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग की ये बात सुनकर सब चौंक गए। शिवम, वो लड़का जैसे ही अंदर आया, सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। दिखने में बिल्कुल साधारण से उस लड़के ने ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे। उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो एक गरीब लड़का है। ये शिवम है, दृष्टि से शादी करने के लिए तैयार है।
लेकिन पिताजी, ये लड़का है कौन? क्या करता है? किस खानदान से है ये? तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी इस लड़के से इसके खानदान के बारे में पूछ रही हो? शिवम अनाथ है और छोले कुलचे बेचता है। हाँ, गरीब जरूर है लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का है। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जिंदगी भर दृष्टि को खुश रखेगा। भवानी नारंग की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर पारा बच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भवानी नारंग अपनी लाडली पोती की शादी एक साधारण से गरीब छोले कुलचे बेचने वाले लड़के से करवा रहे हैं। मगर बदले में किसी की सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फिलहाल जो हालात थे उसमें दृष्टि की शादी होनी सचमुच मुश्किल थी। लेकिन दादू मैं एक ठेला लगाने वाले से कैसे शादी कर सकती हूँ? माँ प्लीज आप एक बार मुझे ऋषभ से बात करने दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। क्यों ठीक कर दोगी तुम? कॉल किया था ना तुमने उसे? कुछ हुआ? दृष्टि, अब इस लड़के से शादी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन्हीं मजबूरियों के बीच नारंग परिवार ने अपनी बेटी की शादी आखिर एक गरीब लड़के से करा दी और दृष्टि को ना चाहते हुए भी शिवम को अपना पति बनाना पड़ा। वहीं शादी की रात जब दृष्टि अपने कमरे में थी तभी शिवम अचानक कमरे में आया और उसने देखा कि दृष्टि बहुत परेशान थी। क्या हुआ दृष्टि? तुम परेशान लग रही हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भले हम पति पत्नी जरूर बन गए हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। तुम मेरी हेल्प करोगे? यस। हैसियत देखी है तुमने अपनी? तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, समझे तुम? एक तो पहले ऋषभ और अब तुम। गुस्से में दृष्टि ने अपना सारा गुस्सा शिवम पर निकाल दिया। शिवम ने फोन उठाकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पूरे इंटरनेट में अभी भी दृष्टि का वो वीडियो वायरल हो रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। हेलो, हाँ बोल मेरे भाई। सर वो वीडियो अचानक से गायब हो गया और आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट भी लिखवाई है। व्हाट नॉनसेंस? मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत किसकी हुई? जो भी है बहुत खतरनाक है। उसने आपके सारे अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। उस आदमी की बात सुनकर ऋषभ के पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल लगाया तो उसे पता चला कि वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। डैड, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्रीज पर ताला लग चुका है और मेरे सर पर 1000 करोड़ का कर्जा है। हम बर्बाद हो चुके हैं ऋषभ। तो डैड, किसने किया ये सब? ये सब के पीछे कौन है? लेकिन उसके बाद जब ऋषभ को ये पता चला कि ये सब किसने किया है तो वो सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि ने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो उसे पता चला कि उसका वायरल वीडियो पूरे इंटरनेट से गायब हो चुका है। लेकिन ये सब किया किसने? इससे पहले कि दृष्टि इस बात का पता लगाने की कोशिश करती, अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब और तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही मेरी जिंदगी में तमाशा क्रिएट कर चुके हो और अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो प्लीज। आई एम सॉरी दृष्टि, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का इतना पावरफुल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा वाला वीडियो ना इंटरनेट से हट गया, लेकिन साथ ही साथ मैं भी बर्बाद हो गई। मेरी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पे आ गई है। ये जिसने भी किया ना ये सब, वो तुम्हारे घर में। हमारे घर में?
हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है? देखो, अब तुम कोई नया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। उसने रातों रात तुम्हारा वीडियो इंटरनेट से गायब करवा दिया और मुझे बर्बाद कर दी। ये सुनकर दृष्टि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। इसलिए वो गुस्से में ऋषभ से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शिवम ये सब कैसे कर सकता है? मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ उसी ने किया। वो कोई मामूली गरीब इंसान नहीं है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। पर अगर तुम यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुद पूछो अपने पति से। तभी अचानक शिवम भी वहां आ गया। शिवम ने दृष्टि और ऋषभ की सारी बातें सुन ली थी। दृष्टि ने शिवम से पूछा, शिवम, ये ऋषभ क्या बकवास कर रहा है? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? लेकिन बदले में शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बोलो, क्या दृष्टि अपने पति शिवम का ये राज कभी जान पाएगी? आखिर क्यों वो इतना पावरफुल आदमी होते हुए भी बेच रहा था सड़कों पर छोले कुलचे? अभी तक आपने जो भी सुना वो तो सिर्फ ट्रेलर है। शिवम का असली राज तो कुछ और है, जिसके लिए उसने दृष्टि से शादी की थी। और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको भी जानना है इस कहानी का हैरत अंगेज सच, आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।